क्षेत्र में अनिल साहनी की 8 दिसंबर को हुई जमीनी विवाद की मारपीट में इलाज के दौरान हुई मौत। फल मंडी के दरोगा पंकज पर आरोपियों के साथ मिलीभगत कर हल्का धारा में मुकदमा दर्ज करने का परिजनों ने लगाया आरोप। परिजनों ने हत्या का मुकदमा लिखे जाने की उच्च अधिकारियों से की मांग। गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के महेवा फल मंडी निवासी अनिल साहनी की 8 दिसंबर को हुई जमीनी विवाद की मारपीट में इलाज के दौरान गुरुवार को मौत हो गई। आपको बता दें कि अनिल साहनी का महेवा में 28 डिसमिल जमीन है, जो कि उनकी दादी चंजोता के नाम से है। आरोप है कि दादी के भतीजे ने बहला फुसलाकर जमीन को लिखवा दिया है, जिसके बाद अनिल साहनी कोर्ट चले गए। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। 8 दिसंबर को चंजोता के भतीजे अमित, रवि, धर्मेंद्र व अतुल जमीन पर कब्जा करने आ गए, जिसकी सूचना अनिल साहनी को मिली। वह अपनी पत्नी शारदा व माता कमली देवी के साथ मौके पर पहुंच गया, लेकिन दादी के चारों भतीजे अमित, रवि, धर्मेंद्र व अतुल ने मिलकर अनिल साहनी को लाठी डंडों से बहुत मारा पीटा और साथ ही पत्नी शारदा को भी मारा पीटा। अनिल को अधमरा छोड़कर दबंग भाग गए। जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो फल मंडी चौकी प्रभारी पंकज ने अनिल को ले जाकर मेडिकल करवाया, लेकिन पत्नी का मेडिकल नहीं करवाया। पत्नी को भी चोटें आई थी। परिजनों को दरोगा पंकज पर मिलीभगत का अंदेशा हुआ। रामगढ़ताल थाने में हल्के धारा में एनसीआर दर्ज कर दिया, जिसके बाद इलाज के लिए भेज दिया। अनिल जिला अस्पताल में भर्ती था, लेकिन मामले को सीरियस देखकर अनिल को लखनऊ पीजीआई भेज दिया गया। परिजन 10 दिसंबर को पहुंचकर एसएसपी से दरोगा पंकज की शिकायत की और धारा बढ़ाने की मांग की। एसएसपी ने आश्वासन दिया। 29 जनवरी गुरुवार को अनिल साहनी की मृत्यु हो गया, जिसकी बॉडी को घर लाया गया। शुक्रवार को पत्नी शारदा ने दरोगा परिजन पर दबंगों के साथ मिलकर जमीन कब्जा करवाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि दरोगा पंकज रूस मामले को सीरियस नहीं ले रहे, जिसके कारण आज मेरे पति की मृत्यु हो गई। मेरी 2 बेटी और 1 लड़का है। मेरा और उनका जीवन यापन कैसे होगा? इसलिए मेरी मांग है कि दरोगा पंकज पर कार्रवाई की जाए और चारों लड़कों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करवाकर उनकी गिरफ्तारी की जाए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब देखना है कि वरिष्ठ अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। मल्लेबा ओकरे बाद रबिया मल्लेबा, धर्मिंदरा मल्लेबा, अतुला मल्लेबा, फूल मिला मल्लेबा, टमके मल्ले रहना, हमारे पतो मल्ले रहना, हमारे लड़कन के मल्ले रहना। मामला हुआ था? मामला रहा जमीनी का जमीन लेते रहना, कुछ हमारा कब्जा करे जाते रहना, लड़का मर जाके रोकल है, वही खर्तीन मलने है। कुछ ननद का लड़के रहने हैं, हमारी लड़के नहीं, हमारे भाई ने नहीं रहने हैं, हमारे ननद का लड़के रहने हमें, उन्होंने हमारे कोई नहीं हमें, हमारे जबरदस्ती पूरा जमीन को ले लेता हमें, एक बेर नहीं हमन बोल पावा था। किसके नाम से जमीन है वो? जमीन रहा बुढ़िया नाम से रहा, बुढ़िया लिख दिया, बुढ़िया लिख दिया ले बा उन्हन के नाम से। हमन के जमीन हमन के नहीं मिलत बा। हमारे जमीन हमके चाहिए नहीं, हमारो हिस्सा चाहिए नहीं चाहिए। वो फल मंडी के पास मेरा जमीन था, उस पे मुकदमा चल रहा था, वही रोकने गए कि मुकदमा फाइनल हो जाएगा, उसके बाद तुम लोग अपन काम करना, जब तक मुकदमा नहीं फाइनल होगा तब तक मत काम करना। इतना ही बोलने पे हम तीनों लोग को मार दिए। थाने पे रिपोर्ट लिखवाए तो हमारा कोई सुनवाइया नहीं। इतनी बदतमीजी से बात किए हमसे कि हमारा उनका मुलैया करवाने के लिए कहे, वो भी नहीं करवाए, धारा बढ़वाने के लिए करे, वो भी नहीं कर रहे, कोई जांच करवाने के लिए जांच भी नहीं करे। तब से अगर पहले जांच करा दी हो तो आज हमारे पति के जान होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाए लेके। मुकदमा दर्ज हुआ था आपको? हाँ, मुकदमा दर्ज, मामले धारा लगा के छोड़ दिए। सिर्फ मारपीट का, इतना गहरी गंभीर हालत में थे। अमित, धर्मेंद्र, अतुल, रविशंकर सब लोग मिलकर मारे हैं। ये लोग बुढ़िया नाती है। अच्छा, बड़े अधिकारी के पास गए आप लोग शिकायत करने की? हाँ, गए थे, आया था रिपोर्ट, लेकिन फिर भी कुछ नहीं किए। सब एसपी के साथ गए, 2 बार गए थे। क्या मांग है आपको? हमारी मांग क्या है? हमारी जान का जान ला के दे दो वापस, या तो मर जाए तीनों। कब से भर्ती थे ये? जब से हमारे तब से हम लेकर दवाई भीख मांग कर दवाई करा रहे हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, इनसे उनसे मांग मांग कर चला रहे हैं। कौन हमारा जिम्मेदारी उठाएगा? ये जो मृतक हैं अनिल निषाद हैं, और अभी कुछ दिन पहले इनके प्रॉपर्टी को कुछ लोग अवैध तरीके से गलत ढंग से कुछ एग्रीमेंट करवा लिए थे, कुछ लिखवा लिए थे लोग, और उसके बाद यहाँ पे ज़मीन जबरन कब्जा करने के लिए आए थे। और ये अपने ज़मीन पर बैठे थे, रोकने गए तो इनको बहुत ही बुरी तरीके से मार पीट दिया गया।
और इनका हालत इतना सीरियस हो गया कि इनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। मगर यहाँ की पुलिस जो है, जैसे पुलिस का काम है, जान ही रहे हैं आप लोग, से तो कोई छुपा नहीं है। पुलिस इसमें लिपापोती करके जो मारे थे विपक्षी उनसे मिल करके 323, 504, 506 एनसीआर लिख करके अपना पलड़ा झाड़ ली। और आज इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। और एक पंकज यहाँ के फलमंडी दरोगा है और उन्हीं के ऊपर सारा आरोप लग रहा है कि उन्होंने ही मिल करके विपक्षियों से पैसा लेकर के इस मामले को दबा दिया है। तो मैं चाहूँगा कि आज मृत्यु हुई है, यहाँ पे आला अधिकारी है और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने संज्ञान में लेकर के निषादों की हत्या हो रही है, तो जो भी उसमें मुलजिम है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसमें जो धारा है 302 का, और इसमें धारा बढ़ाई जाए और जितने भी लोग मारे हैं उनको जेल भेजा जाए। और जो पंकज जी यहाँ के दरोगा हैं उनको तो पहले सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि सारी चीज़ उन्हीं की मिली भगत है। अगर पुलिस मौके से अपनी कार्रवाई की रहती तो आज ये घटना नहीं घटती, क्योंकि पंकज सिपाही भी इस जमीन में अच्छा पैसा मिला होगा तो इन्वॉल्व हो गए। तो मैं चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों से, एसएसपी महोदय से कि 302 का मुकदमा दर्ज करके जो धारा है बढ़ा करके उनको जेल भेजा जाए और कार्रवाई की जाए। रविंद्र निषाद एडवोकेट, यहाँ के मैं पूर्व पार्षद भी हूँ और एक संगठन चलाता हूँ निषाद आर्मी।